एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। प्रदेश में माफियाओं और गुंडों का राज खत्म करने का ऐलान सीएम बनने के तुरंत बाद ही योगी आदित्यनाथ ने कर दिया था। लेकिन माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के बाद। इसके बाद सरकार कुछ इस तरह से एक्शन में आई कि माफियाओं के गुर्गों तक की नींव खोद डाली। माफियाओं और बाहुबलियों पर कसा शिकंजा। अतीक और मुख्तार के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। 2020 प्रदेश के बाहुबलियों और माफियाओं के मान मर्दन के लिए भी हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा, क्योंकि यही वो साल है जिसके शुरुआती महीनों में हुए कानपुर के बिकरू कांड की आग कुछ ऐसी लगी कि सरकार ने माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन की धार को और तेज कर दिया। वैसे तो साल 2017 से ही पुलिस एनकाउंटर के जरिए बदमाशों और शातिरों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चला रही थी, लेकिन अब उसने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफिया और डॉन की तरफ भी एक्शन का मुंह मोड़ दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि चाहे वो मुख्तार अंसारी रहा हो या फिर अतीक अहमद, इनके मकान, दुकान, गोदाम, फ्लैट और कारोबार पर सरकारी चाबुक चलने लगी और एक एक कर इनकी नींव की ईंटों को उखाड़ा जाने लगा। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस उन सफेद पोश माफियाओं और अपराधियों पर है जो खादी की आड़ में अपने गुनाहों की सल्तनत को अंजाम देते थे। कार्रवाई की जद में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। प्रयागराज के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद से लेकर पूर्वांचल के माफिया डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी और भदोही के दबंग विधायक विजय मिश्रा। इस अभियान का सबसे ज्यादा असर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के शहर प्रयागराज में देखने को मिला। एक्शन का मुंह जब मुख्तार की तरफ खुला तो इसकी जद में केवल मुख्तार अंसारी की संपत्ति ही नहीं आई, बल्कि उसके बेटे और पत्नी की संपत्तियों पर भी सरकार की नजर गई और एक के बाद एक ऐसे ऐसे आलीशान बिल्डिंग और मकानों को धराशायी कर दिया गया, जिनके बारे में इलाके के लोग केवल किस्से कहानियां सुना और सुनाया करते थे। मुख्तार ने केवल पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि अपनी अवैध अकूत संपत्तियां लखनऊ में भी बना रखी थी। ये संपत्तियां ज्यादातर मुख्तार के बेटों और पत्नी के नाम थी।